ये सारे उत्तराखंड के पहाड़ है। और ये हिमालयन पीक्स, इस सब केदारनाथ है। And professionally, what are you doing? I'm from Uttarakhand. Okay. ABP News में काम करता हूँ. Ah, good news anchor. Ah, good. From media also, yeah. Oh my god, this is epic. गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त हूँ चंद्रशिला पे। चंद्रशिला ये चोपटा एरिया में आती है और ये 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आपको चंद्रशिला मिलती है। तो काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, काफ़ी स्टीप है। ये ऐसा टॉप है जहाँ से आपको पूरा 360 डिग्री एंगल में आपको हर पहाड़ देखने को मिलता है और आपको ऐसी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको वो 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये सारे उत्तराखंड के पहाड़ हैं। और यह हिमालयन पीक्स, इस सब केदारनाथ है और ये है आगे बद्रीनाथ। तो यहाँ पे ऐसे लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के ना एकदम, पर ठंड भी बहुत लग गई है वैसे। ठंड लग गई? ठंड भी लग गई है बहुत। कितना टेम्परेचर है अभी यहाँ पे? अभी का तो पता नहीं, पर अभी थोड़ी देर पहले -3 डिग्री था। 1-2 घंटे पहले तो था इतना, कम से कम। तो मजा आया ट्रैक करके? बहुत मजा आया। तो यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। आप लोग भी आइए। ये जगह इतनी एक्सप्लोर नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। हाँ, तो अभी पता चल जाएगी आप लोगों को भी। वीडियो देखना, यहाँ पहुँचना केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच में रास्ता पड़ता है। गूगल पे सर्च करना चंद्रशिला चोपटा, CHOPTA चोपटा। तुंगनाथ टेम्पल के बारे में आप सर्च करना मेरी वीडियो देख के, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे वापस ट्रैकिंग पे और सीधा जाएंगे तुंगनाथ। तुंगनाथ से फिर 3 किलोमीटर की दोबारा ट्रैकिंग करके हम जाएंगे चोपटा, जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ नीचे जाके, तो मेरे साथ बने रहो। चले सीपी सर? Yes. चलो, बड़ी मेहनत की है हमने, सब लोगों ने। And inspiration is definitely 3 o'clock का प्लान सर का था and basically we are planning for 4 o'clock, but सर ने कहा कि नहीं, अर्ली निकलेंगे तो we can have a better view of sunrise and definitely अच्छा idea था and due to that only हम properly sunrise देख पाए। So definitely early morning, then only you can see that sunrise. अगर आपके अंदर स्टेमिना अच्छा है तो आप थोड़ा सा लेट भी निकल सकते हो 4 बजे। अगर नॉर्मल आना है, आपको रुक कर आना है, तो आप 3 बजे तो निकलिए। वो तो हमने बिल्कुल पिट स्टॉप जो लिया है, हमने 30 सेकंड 40 सेकंड का लिया है मैक्सिमम, या 1 मिनट का।
लेकिन ज़्यादातर लोग 10-10 मिनट रुकते हैं क्योंकि बहुत स्टीप है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है ऊपर पहुँचते पहुँचते, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। यस तो आप यहाँ पे आओ। अभी हम वापस ट्रैकिंग पे नीचे जा रहे हैं, तो अभी अब तुंगनाथ जी के दर्शन करेंगे, फिर वापस 3 किलोमीटर का ट्रैक और नीचे, फिर वहाँ पे चोपटा। वहाँ पे मैं आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो साथ में रहो, वीडियो एंड तक देखना। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं। ये है चंद्रशिला आने का ट्रैकिंग का रास्ता। ये इतना स्टीप है, देखो ये आपको पूरा ऐसा लग रहा होगा कि खाई है, ये देखो। और इसी रास्ते से हम ट्रैक करते हुए ऊपर चढ़ते हैं। कई बार लोग यहाँ पे रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि तुंगनाथ से जो रास्ता आता है वो एक ऐसा रास्ता है जो रात को दिखता नहीं है, और यहाँ पे सिग्नल्स प्रॉब्लम बहुत है। ये निशानी है चंद्रशिला की। कैसा लगा आपको ऊपर पहुंच के ट्रैक पे? मैंने सुना आप रास्ता भटक गए थे। हाँ, सब लोग भटक गए थे। तो कितने बजे निकले आप सब? मैंने 3 बोल दिया यार, तुमने 3:30 बोला। हम 3 बजे रेडी हो गए थे, लेकिन मेरी वजह से 3:30 बजे निकले। तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हम टाइम पे पहुँच गए ऊपर। तो हम सारे टोटल 11 लोग हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तो हम सब ट्रैकिंग करने के लिए, मैं तुम्हें देखा ही, तुमने मुंह ढका हुआ था ना पूरे टाइम। तो ये मुझे लगा है बारुआ है। तो हम सब ट्रैकिंग करके ऊपर आए। 3 बजे हम निकल गए थे और तकरीबन 6:30 बजे, 6:15 बजे हम ऊपर पहुंच गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं तुंगनाथ। हम रास्ता भटक गए थे बीच में, तो यहाँ पे जीपीआरएस वगैरह चलता नहीं है, नेट ही नहीं चलता है, जियो वगैरह कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे आए तो ध्यान रखिए, यहाँ पे नेट की बहुत प्रॉब्लम है ना। तो अभी हम ट्रैक करते हुए फिर से नीचे जाएंगे। हाँ, जियो चलता है, वो भी थोड़ा बहुत चलता है। तो हम ट्रैक करते हुए नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक करते हम कैसे नीचे चढ़ तो गए, अब वो कहते हैं ना उतरेगा कैसे। तो अब हाँ, वो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा तुझसे पूछे, अबे गधे चढ़ तो गया, अब उतरेगा कैसे। तो हम उतर के भी दिखाते हैं। तो हम नीचे जा रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए। जितना आसान चढ़ना था उतना ही मुश्किल उतरना है, उससे ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी स्टीप है। उतर तो हम जल्दी जाएंगे, लेकिन थोड़ा संभल के उतरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत स्टीप है। ये देखो, हमें प्रॉपर ऊपर चढ़ने में 3 बजे स्टार्ट किया था रात को। बेसिकली 3:30 ही बज गए थे जब हमने ट्रैक एग्जैक्टली स्टार्ट किया था। और हम यहाँ पे 4:30, 5:30, 6 हम 2.5 घंटे में ऊपर पहुँच गए। और 2.5 घंटे में ऊपर पहुँचना इज़ गुड स्टेमिना। तो अब देखते हैं उतरते कितनी जल्दी है। और अभी हम जा रहे हैं नीचे तुंगनाथ, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवजी जी का टेंपल है, वर्ल्ड हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेंपल। और अभी जो हम ऊपर थे, ये देखो सब ट्रैकिंग करते हुए नीचे जा रहे हैं। तो अभी हम ऊपर थे 13,000 फीट ऊपर, और ये केदारनाथ से भी हाईएस्ट
ऊपर थे हम टॉप पे। 13,000 फीट। यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की हल्की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपके लंग्स ब्रॉड हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आ जाओ। ये देखो यहाँ से नीचे उतरना है, देखो कैसे उतर रहे हैं ये सब। तो बेटर है कि आप कोई शॉर्टकट यूज़ मत करो, क्योंकि देखो ऐसे बैठ के उतरना पड़ता है। अगर आपका जरा सा पैर फिसला तो आप गए काम से। तो मेरे एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में कैमरा है, और मैं बड़ी बैलेंस करके उतर रहा हूँ। ये देखो ये भाई कैसे उतर रहा है। ये बहुत स्टीप है, जरा सा ही पैर फिसला तो बंदा फिसला। वो देखो बैठ के उतरो, बैठ के, कोई जल्दी नहीं है। आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगता है वहाँ से उतरो, क्योंकि कोई जल्दी नहीं उतरनी, कोई। वो देखो वहाँ पहुँच गए नीचे। ये इतनी खड़ी चढ़ाई है, और ये देखो, उफ, बच गया। जरा सा पैर फिसला नहीं और आप गए नहीं नीचे। मैं भागते हुए जाऊं क्या? देखो बहुत स्टीप है ये पूरा पहाड़, ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने का। तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। ये देखो, हम कोई रास्ता नहीं है कहीं भी, बस हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ते गए, और ऐसे हम नीचे उतर रहे हैं। वो देखो नीचे उतर रहे हैं। हाँ। चलो मैं आपसे आगे मिलता हूँ अब तुंगना टेम्पल। वाह, यहाँ पे इको साउंड होता है इन पहाड़ों पे, सुनाऊं? हर हर महादेव। कोई सुन रहा है मुझे? हर हर महादेव। कोई सुन रहा है मुझे? थोड़ा सा रास्ता रह गया, वो सामने तुंगनाथ जी का टेम्पल आ गया, बस और 5 मिनट्स की वॉक, उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन। तो फाइनली 2 किलोमीटर का ट्रैक चढ़कर और फिर उतरकर हम पहुंच गए भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तुंगनाथ टेम्पल दुनिया का सबसे ऊंचा टेम्पल। हेलो बोटिया क्या नाम है तेरा? हाँ, हाँ। और क्या? तो ये सब आने वाले थे सुबह 3 बजे तो हम ऊपर से उतर के नीचे आ गए। आपने मिस कर दिए रात की ट्रैकिंग, क्या खतरनाक ट्रैकिंग थी। कैसा लग रहा है? हर हर महादेव, बम बम भोले। महादेव, हर हर महादेव। घंटी बजाओ, घंटी। ना घंटी नहीं बजाते ना मंदिर में। क्यों? कपाट बंद हो गए। रात को तो बजाई सबने। तो पंडित जी ने हमें मना कर दिया है कि घंटी नहीं बजानी। देख लो, जब भी कपाट बंद हो जाते हैं घंटी नहीं बजाते। हाँ समझ गए आप? भगवान अपने संकट में चले जाते हैं।
और कोरोना में तो वैसी घंटी नहीं बजानी थी, है ना? तो अभी अंदर पंडित जी अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ पंडित जी जूते भी उतारने पड़ेंगे। चलो अभी आने तो हमारे साथ। हाँ हरिद्वार आइएगा। हरिद्वार में आ रहा हूँ। आइए जल्दी। हाँ ये भाई सबसे एक्साइटेड थे। बहुत ज़्यादा। जो सोवत है वो खोवत है। भाई की लिम्का की बोतल टूट गई रात में। हर हर महादेव। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भगवान भोलेनाथ का। ये हमारे नंदी जी और कपाट अभी बंद है। मंदिर की भाषा में कपाट बोलते हैं। आप द्वार भी बोल सकते हैं, कपाट भी बोल सकते हैं। हाँ अच्छा ये कितना पुराना मंदिर है? ये कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी गूगल पे। स्वयं भू प्रकट है, ये नीचे से ही प्रकट है, अच्छा बनाया नहीं गया है। अच्छा ये वाला, ये छोटा सा शिवलिंग है जो प्राकृतिक है, जिसे मैनमेड नहीं है। हर हर महादेव, बम बम भोले। भूतनाथ मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर। हाँ। यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ी कम है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करने आएंगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा ये मूर्ति नहीं है, पत्थर से बना हुआ है। हाँ, पत्थर की नक्काशी। ये पत्थर की नक्काशी है, तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनी हुई। ये देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी हुई है, ये यहाँ पे। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुक्मी मृत्युर्मोक्षमाततातम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो सबसे एंड में हम भैरवनाथ जी के दर्शन करते हैं, और अगर हमने भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो वो दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो हमने सारी परिक्रमा करके पंडित जी के द्वारा, तो हमने एंड में भैरवनाथ जी के दर्शन किए, जो सबसे अच्छी बात की हमने। चले पंडित जी, ये क्या है पंडित जी? ये सब घंटियाँ, ये सब पूजा करने के लिए। ये भी द्वार बंद हो गए हैं। ये गणेश भगवान और पार्वती माँ का है। पंडित जी ये मूषक है, ये नंदी है, ये मूषक है। तो आपने बहुत कम मूषक देखा होगा जो गणेश भगवान की सवारी है ना? ये गणेश भगवान की सवारी है। और नंदी
भोलेनाथ की सवारी है। तो नंदी जी, तो पंडित जी मुझे बोल रहे हैं कि कोई भी मनोकामना आपको करनी हो, कुछ भी भगवान से मांगना हो, तो आप नंदी जी के कान में चुपके से बोल के जा सकते हैं और नंदी जी सुनते हैं और पूरा करते हैं। तो नंदी जी के कान में हम कुछ बोल देते हैं। तो तुंगनाथ जी के दर्शन हो गए। अब हम फिर से ट्रैक करेंगे 3 किलोमीटर का और नीचे जाएंगे चौपटा, जहाँ पे हमने होटल लिया हुआ है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा नीचे जाकर। तो वेदर इतना चिल्ड है, इतना फ्रीजिंग है कि पानी तक जम गया नलकों से। इधर नीचे नलके में पानी जमा पड़ा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। अब सूरज की किरण यहाँ पे आएगी, ये देखो, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे बर्फ बन के जमता जा रहा है। ये सारा जमा हुआ है। अरे मेरा डंडा रह गया, अरे डंडा उठाओ। तो ये देखो, पूरा फ्रीजिंग टेम्परेचर है यहाँ पे। उधर नीचे बर्फ गिरी हुई है। तो जहाँ पे सूरज की किरण नहीं पड़ती वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जहाँ पड़ती है वहाँ पिघल जाती है। तो अभी हम चलते हैं नीचे। तो हम ऑलमोस्ट नीचे उतर ही गए और यहाँ से 10 मिनट का रास्ता नीचे रह गया। चाय पीने के लिए रुके हैं, यहाँ की लोकल चाय, टी टाइम, गढ़वाल की चाय। गढ़वाल की चाय में क्या फेमस है? मीठा ज्यादा होता है। मीठा ज्यादा होता है, यू नो, आपके पत्ती भी ज्यादा होती है। पत्ती भी ज्यादा होती है आपके। आप भी आओ कभी अमरगढ़वाल है, एंड आप भी आओ कभी अमरगढ़वाल। ज्यादा रहेगा, तो मतलब सब कुछ ज्यादा रहेगा, अदरक भी ज्यादा रहेगी, पत्ती भी ज्यादा रहेगी, चीनी भी ज्यादा रहेगा, पानी दूध कम और पानी ज्यादा। दूध कम पानी ज्यादा और रेट भी ज्यादा है। हाँ, तो चाय, यहाँ पे वो चाय का जो टेस्ट आएगा, स्पेशली जो इस वेदर में, यस, और स्मोकी फ्लेवर आपको मिलेगा। बिकॉज यू नो यहाँ पे लकड़ी पे चाय बना रहे हैं, तो आपको स्मोकी फ्लेवर चाय मिलेगा। तो चाय जो यहाँ पे बन रही है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बन रही है। जैसे चूल्हे पे चाय बनाते थे ना बचपन में गाँव में, ये देखो। तो ये चाय बन रही है लकड़ी पे, चूल्हे पे। तो अच्छा फ्लेवर आने वाला है। स्मोकी चाय, गढ़वाल की धुएं वाली चाय, स्मोकी चाय, लकड़ी वाली। तो हम यहाँ से चाय वाय पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। नीचे जाके मैं आपको कुछ और बातें बताने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जय बाबा तुंगनाथ, हर हर महादेव। तो फाइनली हम नीचे उतर गए और मास्क लगा लिया क्योंकि चेकिंग ज़्यादा है, चालान ढूंढना कटवाना है। तो यहाँ पे आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ये यहाँ की चोपटा की मेन मार्केट है। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और ताश खेलेंगे। नहीं, ताश नहीं खेलेंगे, अलाउड नहीं है, यूट्यूब पे नहीं दिखाना, काट दूंगा ये। चलो, ये देखो भाई की बाइक अपने आप चलने लगी। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं मार्केट से अपने होटल में आ गया हूँ। यहाँ पे एक्चुअली ये रिमोट एरिया है और रिमोट एरिया होने की वजह से यहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सिग्नल्स बहुत कम आते ही नहीं है, ना के बराबर आते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको कैश चाहिए तो एटीएम यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत ही सादा जीवन जी रहे लोग यहाँ पे। ये पूरा रिमोट एरिया है, कोई आपको हाई फाई यहाँ पे होटल्स नहीं मिलेंगे, गिने चुने गिनती के होटल्स हैं यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे इस गांव में लाइट नहीं आई है चोपटा में, तो
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या कर, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे हर घर पे ये ऐसे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल्स हैं, तो पूरा दिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी से। तो पूरा टाइम ये एनर्जी सब चार्ज होता है। जैसी सनलाइट चली जाती है शाम को, तो यहाँ पे लाइट आ जाती है। दोपहर को जब तक सूरज आसमान में है तब तक आपको लाइट नहीं मिलेगी। जैसी सूरज ढल जाएगा तो यहाँ पे लाइट आ जाती है। तो अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, तो आप रात को कीजिए जब ये सोलर पावर से पूरी एनर्जी मिल जाती है। शाम को आपका काम इलेक्ट्रिसिटी का होगा। अभी मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ, ये पीछे मेरा कॉटेज है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दोपहर को यहाँ पे लाइट नहीं होती जब सूरज होता है। तो ये ऐसे अपना जीवन यहाँ बिताते हैं। तो ये है चोपटा की कहानी। और चोपटा आप यहाँ पे आए तो यहाँ से तुंगनाथ जाइए ट्रैक करके, और उसके ऊपर जाइए चंद्रशिला, जो मैंने आपको पूरा व्यू दिखाया, आपने शुरू में देखा होगा। सनराइज़ देखिए, जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी सनराइज़ की। तो यहाँ पे ट्रैकिंग कीजिए, कैंपिंग कीजिए, सनराइज़ देखिए, एडवेंचर कीजिए, ऐसे कॉटेजेस में रुकिए। बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब करो प्लीज़। सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, आप मेरी फैमिली बनिए, जुड़िए मेरे साथ। आपको मेरा काम अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं क्या कहूँ। ये छोटा सा कॉटेज है, अभी लाइट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे लाइट नहीं होती है। तो ये छोटा सा कॉटेज है, यहाँ पे आपको हाई फाई कुछ नहीं मिलेगा। लाइट नहीं है तो अंधेरा हो रहा है, तो मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोल दी हैं। ये बेसिक सा वॉशरूम है, पुराने स्टाइल में। आप देख रहे हैं इसकी सीट कितनी छोटी है, ये देखिए 6 फीट का बंदा यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता इस वॉशरूम में। और यहाँ पे ये टेम्परेरी इसलिए बने हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है, तो आप यहाँ पे परमानेंट कुछ नहीं बना सकते हैं। अगर आपने परमानेंट बनाया तो फॉरेस्ट वाले आकर यहाँ पे तोड़फोड़ कर देते हैं। तो इसलिए आपको टीन की छतें मिलेंगी हर जगह। सामने वाले रूम में भी देखो टीन की छतें हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो सोलर पैनल लगे हैं। आप हर जगह देखो, हर जगह आपको टीन की छतें दिखेंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। अब यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी आना शुरू हो गया, फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए। ऊपर स्नोफॉल होती है सर्दियों में, तो आप आइए, आपको मज़ा आएगा। सी यू फाइनली। अब मैं चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद निकलता हूँ बद्रीनाथ के लिए। सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।